नमस्कार बच्चों। आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है आपकी ओएमआर शीट। अब ये ओएमआर शीट क्या होती है, आपको कब मिलने वाली है, इस ओएमआर शीट का आपको क्या करना है, कैसे इसको प्रॉपर वे से फिल करना है, कौन सी मिस्टेक्स है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं ओएमआर शीट को फिल करते हुए, जिनको आपको अवॉइड करना है, जिनको आपको नहीं करना है। अगर आपसे फिर भी ये मिस्टेक्स हो जाती है तब क्या किया जा सकता है, क्या होगा, ये हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो ओएमआर शीट है वो इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है टॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर आपने 4 गलतियां कर दी, 4 मिस्टेक कर दी, आपके 95 से 85 पे अटक जाएंगे मार्क्स। आप 90 स्कोर करें तो 80 के ऊपर आ जाओगे। ऐसा कैसे होगा? 4 मिस्टेक्स मतलब 10 मार्क्स, 10% उड़ जाएंगे। बिल्कुल उड़ जाएंगे। कैसे उड़ सकते हैं ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। यानी कि जितने भी आपके डाउट्स है ओएमआर शीट के रिगार्डिंग, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उसमें से एक बड़ा चेंज तो ये कि आपके सिलेबस को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 के एग्जाम आपके नवंबर दिसंबर में होने, और वो एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज आपके क्वेश्चंस आने वाले। ठीक। अब सेकंड टर्म के जो एग्जाम आपके होने वो मार्च अप्रैल में होंगे। वो एग्जाम आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। सब्जेक्टिव मतलब उसमें 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर सभी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। यहां तक तो सबको क्लियर होगा। अब एक और चेंज है। एक चेंज ये कि आपके जो सेकंड टर्म के एग्जाम होंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम, उसमें आप अपने आंसर्स देने के लिए आपको आंसर शीट मिलेगी। ठीक, जैसा कि स्कूल में मिलती है। जैसा कि अब तक आप एग्जाम देते आए हो, आप अपने आंसर्स को उसके ऊपर राइट करोगे। सिंपल सी बात है। कोई कहीं पे कोई फंडा नहीं है। ठीक। लेकिन जो आपके टर्म 1 के एग्जाम है, यहाँ पे आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगी ओएमआर शीट। अब ये ओएमआर शीट क्या, ये मैं आपको इसी वीडियो में शो करने वाला हूँ। एक शीट मिलेगी, एक ही पेज मिलेगा। उसके 2 साइड होंगे। एक साइड में इंस्ट्रक्शंस होंगे और एक साइड में आपकी सारी डिटेल्स होगी। ओके, एक एक करके हम सारी डिटेल्स भी फिल करेंगे इसी वीडियो में। सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, अपना रोल नंबर, अपना नेम, आपका जैसे क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट कोड। ओके, ये सारी डिटेल्स फिल करोगे और साथ ही साथ अपने आंसर्स भी फिल करने वाले हो। तो ये रहेगी आपकी ओएमआर शीट, यानी कि एक सिंगल पेज आपको मिल रहा है। ठीक। अब उसको क्या करना है, कैसे मिलेगी, क्या आपको अवॉइड करना है, किस तरीके से प्रॉपर वे से फिल करना है, वो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो ओएमआर शीट है, इस ओएमआर शीट को एवोल्यूट करेगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, यानी कि एवोल्यूशन कौन करेगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करेगा। ये चीज सबसे पहले माइंड में रखनी है। यानी कोई टीचर इनको चेक नहीं करने वाला। यानी कि आपने जो रिस्पॉन्स दे दिए उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और चेक कौन करेगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक। उसमें जैसे आप एटीएम में जाते हो तो एटीएम में आप अपने एटीएम कार्ड को डालते हो, उसको रीड किया जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पे ओएमआर शीट है, उसको डाला जाएगा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो रीड करके मार्क्स दे देगा आपको। सेम डे में आपके एग्जाम सेंटर वहीं पे चेकिंग होनी है। उसके बाद ऑनलाइन आपके मार्क्स है वो अपडेट किए जाएंगे। तो जब वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो जो रीड करेगा वो काफ़ी सेंसिटिव है। ओके, क्या है वो? काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। वो क्या रीड करेगा? वो प्रॉपरली फिल्ड जो ब्लैक कलर्ड बबल्स है उनको ही रीड कर सकता है। किसको रीड करेगा? जो प्रॉपर फील्ड बबल्स होंगे उसको रीड करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया कि ये यहाँ पर आपके बबल्स दिए गए, ऐसे 4 दिए गए। अभी तक जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि इस बार आपको 5 मिलेंगे यहाँ पर। ठीक, 5 मिलेंगे। तो चलिए हम एक बार इनको 4 को ही मान के चलते हैं कि ये 4 मिलेगा। तो इसमें आपको आंसर देना है। मान लीजिए आपको आंसर देना है, ये 6 है, उसका आंसर आपका सी है या बी है, तो आपने बी को आंसर दे दिया। करेक्ट। तो अब इसको रीड कर लेगा क्योंकि ये पूरा पूरा बबल है, इसको आपने डार्क सर्कल कर दिया ना। ऐसे आपने इसको प्रॉपर वैसे अगर सर्कल कर दिया जैसे कि ये किया हुआ है। ओके, तो ये इसको सॉफ्टवेयर रीड कर लेगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप इसकी जगह ये कर दो ऐसे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसको रीड नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप इसको कर देते हो कि इस तरीके से आपने ऐसे क्रॉस कर दिया बीच में, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इसको भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो रीड नहीं करेगा। मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हो, ऐसे आधा बाहर निकाल दिया, जैसे मैंने ज़्यादा निकाल दिया, प्रॉपर वैसे नहीं कर पा रहा हूँ, ये निकाल दिया, तो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इसको रीड नहीं करेगा। मान लीजिए इसको आपने हाफ फिल कर दिया। क्लियर? आपने इसको हाफ फिल कर दिया, आधा छोड़ दिया, तो भी इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रीड नहीं करेगा। यानी रीड कब करेगा? फिर रीड करेगा जब इस तरीके से प्रॉपर वे से फिल किया हो। ठीक। अब ऐसे आपको जो फिल करना है, एक को अगर आप फिल करोगे तो 10 सेकंड्स के आसपास आपको टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 10 सेकंड्स कम से कम लगेगा प्रॉपर वे से आप अगर फिल करते हो।
कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है 15 सेकंड लगे, और आपको कितने मिल रहे हैं, एक क्वेश्चंस के लिए आपको 90 सेकंड मिलने वाले, इतना ही मिलेगा टाइम, क्योंकि 60 क्वेश्चन है जिन सभी को रीड करोगे, उनको आप समझोगे, उसके बाद आंसर्स दोगे, तो ये टाइम आपको मैनेज करना है। तो पहली चीज ये कि आपको सर्कल है वो ऐसे ही फिल करना है प्रॉपर वे से, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रीड नहीं करेगा और उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। दूसरी चीज ये कि इसको प्रॉपर वे से फिर फिल कैसे करें। तो इसमें पहले जैसे ये सर्कल लिया मैंने, ये सर्कल लिया मान लीजिए, तो इसके अंदर पहले यहां वाले लेयर को कंप्लीट कीजिए। ओके, इस वाले को, फिर उसके बाद इस वाले को, फिर बीच वाला जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। तो इससे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, थोड़ा सा टाइम का मतलब 4-5 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा। तीसरी चीज कि आप जब भी ये एग्जाम देने जाओगे तो आपका एक जैसे मोटी पिन का आपका आएगा पेन, वो लोगे, जो कि हो सकता है ज़्यादा कॉस्टली ना हो, सस्ते वाला हो, लेकिन वो प्रॉपर मार्केट में मिलता है। आमतौर पे जो भी स्टूडेंट्स है किसी भी टाइप का कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हैं तो वो मिलते हैं। उसमें ये होगा कि आपको बहुत जल्दी इसको फिल कर पाओगे। अदरवाइज क्या है कि आपके पास जो पेन होते हैं राइटिंग के लिए होते हैं, वो राइटिंग के लिए ठीक होते हैं, ओएमआर शीट के लिए स्पेसिफिक पेन आते हैं, उनको आप यूज करोगे। क्लियर। तो एक चीज़ तो माइंड में रखिए कि जल्दबाजी का मतलब ये नहीं कि आपने कर दिया, ओके ये कर दिया वो कर दिया, आपका प्रॉपर तरीके से फिल होना चाहिए। बाहर लिटिल बिट निकल जाए डजेंट मैटर, नीड नॉट टू वरी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही बाहर निकाल दिया या पूरा इसमें कहीं ना कहीं वाइट छोड़ दिया, ये जो पार्ट है तो वो नहीं करना है। क्लियर। दूसरी चीज ये कि आपको ये पेन से ही करना है। कौन से? ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से करना है। जेल पेन यूज नहीं करोगे, क्योंकि जेल पेन से वो इंक फेल जाएगी और उसको रीड नहीं किया जा सकेगा, गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे ये कि बॉल पेन ही एक्सेप्टेबल होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, पेंसिल वगैरह का यूज कहीं पर नहीं करना। क्लियर। तो यहाँ तक इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी कि इसको जो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, वो प्रॉपरली कलर्ड जो बबल्स है उनको ही रीड करेगा। दूसरी चीज कि आप इसमें से अगर जैसे ये किया गया, यहाँ पे क्या गया कि किसी ने मान लीजिए कि फिल किया, उसके बाद इसको स्क्रैच कर दिया पेन से, अपने नेल से कर दिया या फिर ब्लेड से कर दिया मान लीजिए, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर। अगर आपकी मिस्टेक होगी, यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया, तो ये भी आपका इनकरेक्ट में काउंट होगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत आराम से सोच करके आपको करना है, ऐसे नहीं कि आप जल्दबाजी में करो और उसके बाद स्क्रैच वगैरह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको प्रॉपर वे से सोचिए। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आपकी आंसर शीट है वो चेक होनी है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो सेंसिटिव है, वो प्रॉपरली कलर्ड जो बबल्स हैं उनको ही रीड करेगा और उसी के ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, बाकी के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर सेंसिटिव है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना है। दूसरी चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको प्रॉपर वे से एक अलग पेन आते हैं इसके लिए, वो पेन आपको लेने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तीसरी चीज़ ये कि आप अगर कोई रॉन्ग कर देते हो तो उसको ऐसे स्क्रैच करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, स्क्रैच आपको नहीं करना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, उसके बाद फिल करने की बाद में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा ये कि आपको जो स्पेस दिए गए हैं बॉक्सेस, इस टाइप से आपको बॉक्सेस मिलेंगे। ओके। इसमें पहले आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भरनी है, जैसे यहाँ पे ये दिया गया इस टाइप का आपको बॉक्स मिलेगा। उसके बाद आपको रोल नंबर अपने लिखने हैं। अब रोल नंबर कैसे लिखने कि आपको अपने पूरे उतने ही डिजिट, इतने ही बॉक्सेज आपको मिलेंगे जितने आपके रोल नंबर होंगे। तो आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है। ऐसे ही आपके जैसे क्वेश्चन बुकलेट का कोड मिलेगा तो पहले आपको कोड लिखना है ए, उसके नीचे फिर ए वाला आपको सर्कल करना होगा। इसमें देखिए यहाँ पे ये आप सबसे पहले किसी ने लिखे अपने रोल नंबर, तो आप ऐसे अपने रोल नंबर लिखोगे करेक्टली, बिल्कुल सही से, जल्दबाजी में नहीं करना, बिल्कुल एक एक करके। ठीक, ये आप यहाँ पर राइट करोगे। उसके बाद आपको नीचे जो सर्कल है उनको डार्क करना है। ठीक, क्योंकि ये रोल नंबर तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए ना, रोल नंबर ही आपकी पहचान है, आइडेंटिटी यही है, क्योंकि रोल नंबर नहीं आए तो आपके बाकी डिटेल्स आ ही नहीं पाएगी। ओके। तो आप जैसे यहाँ पे लिखे 98765431, तो 9 है तो इसी रो में 9 को हम सर्कल कर देंगे। ओके, इसको हमने ब्लैक कर दिया। उसके बाद इसी रो में हम 8 वाले के नीचे देखेंगे कि 8 है, 8 को कर दिया। यहाँ पे 7 वाले को कर दिया। मान लीजिए कि यहाँ 7 के बजाय 5 होते तो हम 5 वाले को ऐसे डार्क कर देते इस सर्कल को। ठीक, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। 6 है तो उसके नीचे हमने इसको सर्कल कर दिया, 5 है तो इसको ऐसे कर दिया। तो ऐसे उसी के नीचे का जो डिजिट है उसको ही हमें डार्क करना है। ठीक, कई बार ये होता है कि एक ही रो में यहाँ पे 9 कर दिया, यहीं पे 8 कर दिया, और ऐसा होता नहीं है।
जैसे आपकी अगर प्रॉपर वे से एग्जाम होते हैं, जैसे सेकंड टर्म के होंगे, तब भी आपको पहली शीट है उसमें इस टाइप की डिटेल्स फिल करनी होती है, इसी टाइप की शीट मिलती है वो। तो उसमें पहले एग्जाम में पर्टिकुलरली 10th क्लास के बच्चों की बात करें तो उसमें से टॉपर बच्चे घबरा जाते हैं, वहाँ पे नर्वस फील करने लगते हैं, क्योंकि एग्जाम का एक अलग ही प्रेशर होता है जब आप एग्जाम में बैठते हो, और वो बच्चे थोड़े से ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक यहाँ पे अगर हो गई, क्योंकि वो शीट अलग बात थी, वहाँ पे मिस्टेक हो जाती तो वो मैनुअल चेक होती थी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर से चेक होने, रोल नंबर ही नहीं आएगा आपका। ओके, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर वे से शांति से, क्योंकि आपको पहले ही ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट को आपको फिल करने का टाइम मिलेगा, तो आराम से आपको फिल करना है। ये जैसे जीरो है तो जीरो के नीचे जीरो कर दिया, तो ऐसे आपको फिल करना है। क्लियर? तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि रोल नंबर आपको कैसे फिल करने हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये भी शो किया गया कि आपका जो करेक्ट वे क्या होगा, यहाँ पर चाहे ये फिल करना हो, चाहे आप अपने आंसर्स का रिस्पॉन्स दोगे, तो वहाँ पर आपका ये प्रॉपर वे होगा। ये वाला जो वे है ये आपका रोंग होगा। रोंग क्यों होगा? क्योंकि आपको जो सॉफ्टवेयर है वो सेंसिटिव है, वो इसको उठाएगा ही नहीं, यानी कि आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, एक अगर रोंग हो गया तो क्या होगा, कितना होगा नुकसान? अगर आपका 1 क्वेश्चन इस बार रोंग होता है तो आपका 1 मार्क्स जाता है, जाता ना 1 मार्क्स, लेकिन ये 1 मार्क्स नहीं जाता, ये आपका 2.5% जाएगा, 2.5% जाएगा। अगर आपने 4 क्वेश्चन रोंग कर दिए 10% जाएगा। यानी इस बार आपको अगर स्कोर करना है तो अच्छी तैयारी होना ही काफ़ी नहीं है, सारे क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं वो भी काफ़ी नहीं है, अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना भी मैटर करेगा कि आपको आते थे, तैयारी थी, मेहनत की, ट्यूशन गए, सब कुछ आपने किया, यहाँ पे गड़बड़ कर दी तो 4 क्वेश्चन के साथ आपके चले गए। मान लीजिए आप 100% स्कोर करने वाले थे, एक क्वेश्चन आपने इस तरीके से गड़बड़ कर दी तो क्या होगा? 2.5% का सीधे सीधे आप पीछे जाते हो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर वे से आपको फिल करना है। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर दिया गया आपके टेस्ट बुकलेट नंबर इससे दिया जाएगा। ठीक, आपकी जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर होगा, जो बुकलेट नंबर होगा इस टाइप से दिया जाएगा, तो उसका प्रॉपर वे से ही आपको ऊपर फिल करना है। ठीक, ये नंबर जो भी वहाँ पे होंगे अलग से मेंशन होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो जो भी वहाँ पर ड्यूटी पर होंगे, ऑन ड्यूटी आपके 2 टीचर्स रहेंगे उसी क्लासरूम में, तो उन टीचर्स को आप बोल दोगे, वो आपको बता देंगे। ठीक, उन्हीं का ही काम है, आपको प्यार से बताएंगे, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप हेजिटेट फील करो कि क्या पूछें, 10th क्लास में हो गए, 12th में हो गए, नीड नॉट टू वरी, क्योंकि गलती तब तक तो मिस्टेक होगी नहीं ना, उसके बाद मिस्टेक हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपको अगर प्रॉपर वे से वहाँ लिखा मिलेगा तो उसको आपको फिल करना, और फिर इसी तरीके से आपको नीचे फिल करना है। जैसे 3 है तो इसके नीचे हमने 3 को सर्कल डार्क करना है, सर्कल को। उसके बाद यहाँ पे 5 के नीचे तो 5 का जो बबल है उसको हम डार्क करेंगे। यहाँ पे 0 के नीचे 0 वाले बबल को डार्क करेंगे। तो ये आपको टेस्ट बुकलेट नंबर जो दिया जाएगा उसी के ऊपर होगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो वो आपको एज इट इज़ करना है। ठीक, ये आपको करना होगा, रोल नंबर भी करना होगा। उसके साथ साथ आपका जैसे यहाँ पे ये तो अलग एग्जाम की मैंने आंसर शीट ली है, ये जो आपको ओएमआर शीट है, आपको वहाँ पर सिर्फ एक कैंडिडेट के साइन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आपके साइन। तो साइन जैसे आपने अभी किए हैं, बोर्ड एग्जाम के फॉर्म फिल किए गए, तो उस वक्त आपको करना है, और ये रनिंग हैंड में होते हैं। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हैबिट होती है, कुछ अलग कर दिया, मान लीजिए वो रिया लिख रहे हैं तो RIYA ऐसा नहीं होगा, ये आपका R आपका कैपिटल में है, उसके बाद आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए, जैसे भी आप साइन करते हो। ठीक, तो ये आपको प्रॉपर वे से याद रखना कि रोल नंबर के ऊपर आपके वैसे साइन होंगे, तो उसी को फॉलो करना है। सभी एग्जाम में सेम साइन होनी चाहिए, सिग्नेचर किए बिना आंसर शीट है वो नहीं रहनी चाहिए। वैसे चेक कर ली जाएगी, लेकिन बाय मिस्टेक आपको भी नहीं छोड़नी है। ठीक, तो ये आपका प्रॉपर वे से की जो प्रॉपर प्लेस है वहाँ पर आपके साइन होंगे, मदर या फादर का कहीं पर कोई ऐसा सीन नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे कि रिस्पॉन्स में आपको 4 जो दिए गए सर्कल, इसमें से जो आपको करेक्ट आंसर लगता है जैसे ABCD, तो उसी को आपको प्रॉपर वे से सर्कल करना है। ठीक, अब आपने जैसे यहाँ पे कर ली, यहाँ दिया गया कि ये वाला भी रोंग है, इसके अलावा आपने अगर 2 कर दिए, ठीक, तो भी आपका रोंग है। 2 कर दिए इट मीन्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने 1 कर दिया वो फाइनल रहेगा। दूसरे ही कि आपने 2 कर दिए, उसके बाद 1 के ऊपर क्रॉस लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई कुछ नहीं होने वाला। इसको आप स्क्रैच करो, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स देना है, एक आंसर का। कटिंग वगैरह वो अलाउड है ही नहीं, मतलब कर लोगे तो क्या होगा, कर लोगे इसका मतलब आपको आंसर नहीं मिलना है, उसके मार्क्स नहीं मिलने हैं। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि एक रिस्पॉन्स जब दे रहे हो तो बहुत सोच समझ के दीजिए, फाइनल रिस्पॉन्स वो आपका रहना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई हो कि आपको 2 नहीं बल्कि
एक ही करेक्ट रिस्पॉन्स देना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है वो अभी तक मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, वैसे मीडिया में आई है तो लगभग कंफर्म है कि इस बार हो सकता है कि आपको ऐसे 5 सर्कल मिले, बबल जो मिले, कितने मिले, 5 मिले। तो उसमें हो सकता है कि आपको ऑप्शन मिल जाए कि आपने रोंग कर दिया और आपको लग रहा है कि ये रोंग है, ठीक ऐसे, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, ये जो 5th वाला होगा उसमें आप उसको, जैसे कि सी आपका होना तो आप सी लिख सकते हो। ऐसा मिलेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि अगर एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि ऐसा करना है। अदरवाइज आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि एक ही करेक्ट आंसर देना। पहली चीज़ तो यही रखो माइंड में कि हम इस नौबत पे आए क्यों, कि हमें एक ही करेक्ट आंसर देना है। अगर ये 5th मिला तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि मिस्टेक होगी तो हम इस सर्कल में जो करेक्ट आंसर है हमारा ABCD, तो हम उसमें से करेक्ट आंसर को लिख सकते हैं। ये ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो कि आपको कैसे क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपके सिग्नेचर जो रहेंगे, डिक्लेरेशन रहेंगे, सिग्नेचर आंसर शीट के ऊपर एक ही जगह आपके होने, बॉक्स बना होगा, वो आपको क्लियरली दिखा होगा और टीचर्स भी आपको बोल देंगे, तो वहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, जिसकी बात हमने ऊपर कर लिया। इसके अलावा आपके क्वेश्चन पेपर के कोड भी रहेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट का सेम कोड रहना। जो कोड है जैसे ABCD ऐसे लिखा होगा, ABCD, ऊपर आपका एक बॉक्स बना होगा, उसमें आप ए है तो आपने ए लिखा और उसके ए जो लिखा हुआ है उसको आप ऐसे जहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, उस बबल को सर्कल करके उसको डार्क कर देना है, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों कोड है आंसर शीट के और आपके क्वेश्चन पेपर के सेम होने चाहिए। उसके बाद ऊपर आप लिखिए जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है और उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसको आपको डार्क कर देना है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मान लीजिए कि आपने वहाँ पे ए और यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक। अब जो कैसे चेक करेगा सॉफ्टवेयर तो फिर चेक करेगा ना बी के अकॉर्डिंग, ठीक, कि बी के जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कि पहले का 4th है बी में, तो सेकंड का 3rd है बी में, और आपने लिया है वो आपका सी था। अब ये कि सारे आपके जो आंसर्स है वो तो रॉन्ग करेगा, सॉफ्टवेयर तो रॉन्ग करेगा क्योंकि आपने कोड रॉन्ग लिखा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, बी कोड भी अगर आपने गलत किया है तो ये भी आपके लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि सारे आपके आंसर्स है वो रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तो अलग थे, आपके अलग अलग सेट आएंगे एग्जाम के, ठीक। तो क्वेश्चन पेपर के सेट है तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर वे से देख करके आपको चेक करना है और इसको रीचेक करना है एक बार। तो ये आपको फिल करना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको फिल करना है। उसके बाद ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इस टाइप से, हालांकि ये आपके एग्जाम की नहीं है लेकिन इसी टाइप का आपको एक बुकलेट मिलेगी और मार्कशीट। तो इसमें ऐसे आपके रोल नंबर होंगे, ऐसे आपने अपने रोल नंबर फिल करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर फिर उसी जो भी डिजिट फिल करोगे, जैसे आपने 5 फिल किया सबसे पहले, तो 5 जो बबल है उसको डार्क कर दोगे, ऐसे आपको फिल करना है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे बुकलेट नंबर है वो आपको फिल करने, और ये इस टाइप की आपकी रिस्पॉन्स शीट रहेगी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 दिया, उसके सामने 1 2 3 4 दिए गए ना, 1 2 3 4 ही होंगे आपके, ऑप्शंस भी 1 2 3 4 में होंगे, ABCD में शायद ना रहे, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ABCD में होता है तो भी 1 2 3 4 रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। जैसे आपका फर्स्ट का 4th है तो 4th को आप ऐसे डार्क कर दोगे इस सर्कल को, उसके बाद सेकंड का अगर सेकंड है तो आप सेकंड को डार्क कर दोगे, क्लियर। तो ऐसे आपको फिल करना है, लेकिन प्रॉपर वे से फिल करना है, ये नहीं कि आप फर्स्ट का यहाँ पे 2 कर दो या 3 कर दो, तो वो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। अब ये कि कैसे करें, एक कन्फ्यूजन ये भी होगा कि सर क्या साथ ही साथ करते रहें, नीड नॉट टू वरी। आप ऐसे कर सकते हो कि पहले 20 क्वेश्चन या पहला सेक्शन है पहले आप उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने सॉल्व किए या हल्का सा मार्क लगा लिया, उसके बाद एक साथ आप 1 to 24 यहाँ पर सर्कल कर सकते हो, ठीक। एक एक करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगे और गड़बड़ भी हो जाए, हो जाता है ना कई बार, एक किया उसके बाद हमने यहाँ पे 5th का कर दिया, उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा और उसके बाद दोबारा और वो 5th का ही सी कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए आप या तो 10 क्वेश्चन फर्स्ट कीजिए, उसके बाद 10 का जो भी आपका बबल है उसको डार्क कर सकते हो एक साथ, तो ये आपको करना है, क्लियर। और उसमें टाइम है वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको 90 सेकंड मिलने वाले। तो ये इस टाइप की आपकी रिस्पॉन्स शीट रहने वाली है, यानी कि OMR शीट रहेगी, जिसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे रेस्ट बुकलेट कोड रहेगा, या आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और आपके सिग्नेचर के लिए या फिर आपका अगर थंब इम्प्रेशन लगता है, वो हालांकि कंफर्म नहीं है कि नहीं लगेगा इस बार भी, तो वो आपके इस टाइप से स्पेस रहेंगे, तो वो अपने आप करवा देंगे। लेकिन आपको जो बबल्स सर्कल करनी है, जो आपको रोल नंबर प्रॉपर फिल करने, वो आपकी ड्यूटी रहेगी। तो ये थी हमारी OMR शीट की, आपको कैसे फिल करना है, क्या चीज़ें करनी है, और कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं
या आपका क्वेश्चन रहता है ओएमआर शीट के रिगार्डिंग, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। या फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं तो एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपकी प्रॉपर जो सीबीएसई शायद रिलीज़ करे तो उस ओएमआर शीट को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।